ओम नारायण हरि। पूर्व की कथा में हम सुन चुके हैं कि भगवान वामन बलि के यज्ञ में पधार चुके हैं और वहाँ पधार कर उन्होंने अपने तप करने के लिए 3 पग भूमि राजा बलि से दान करने की याचना की है। दान का महत्व बताते हुए भगवान वामन स्वयं राजा बलि से वार्ता कर रहे हैं और भूदान की महिमा को बताने के लिए भगवान नारायण वामन स्वयं अपने मुखारविंद से भद्रमती और सुघोष ब्राह्मण की बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान वामन स्वयं अपने मुख से कथा का वर्णन करते हुए हमको भी भूदान की महिमा बता रहे हैं। अतः आप सावधान हो करके सुनिए। हे दैत्यराज, भूमि दान के महात्म्य को सुनो, इसे अन्य कोई नहीं सुना सकता है। देखिए भूमि दान का कितना बड़ा महत्व है। अब एक उपाख्यान जो है स्वयं नारायण हरि सुना रहे हैं। जो लोग विद्वान गृहस्थ ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि दान में देते हैं उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। भूमि दानी मानो सर्वस्त्र दे देता है तथा मोक्ष का भागी बनता है। सतपात्र को भूमि दान करने से सभी दानों का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण वृत्तिहीन तथा निर्धन ग्रस्त को फसल उगाने वाली पृथ्वी यानी कि खेत खलियान दान करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। गंगा तट पर विधि पूर्वक सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही भूमि दान करने से मिलता है। इसलिए पहले लोग मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए किसी निर्धन को भूमि का टुकड़ा दे देते थे क्योंकि उस महत्व को वो जानते थे। हे राजन, निश्चला पृथ्वी किसी के साथ नहीं जाती। व्यक्ति खाली हाथ चला जाता है। ये संपत्ति पृथ्वी सब यहीं छोड़ करके जाता है। इसलिए जिनके पास भगवान ने भूमि दी है उन्हें कुछ ना कुछ भूमि का कोई ना कोई भाग किसी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। मानदाता जैसे महान राजा भी इसे यहीं छोड़कर देवलोक को चले गए। इस चंचला संपत्ति को जो लोग दान करते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति मिलती है। यानी कि संपत्ति का श्रेष्ठ जो है उपयोग वह है दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, यह हम कह रहे हैं, लेकिन दान जो है श्रेष्ठ उपयोग है और वे इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी कृतार्थ होते हैं। भूमि दान जैसा दान भूत और भविष्य में कोई अन्य नहीं है। ये सब पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति फल देने वाला है। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही भूमि दान जैसा फल प्राप्त होता है। तो हम भी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने जो वामन भगवान भूमि दान के महत्व की जो बता रहे हैं। प्राचीन काल में भद्रमती नामक एक महामुनि ब्राह्मण हुए। वे दरिद्र तथा वृत्तिहीन थे। वृत्तिहीन यानी कोई रोजगार नहीं था। उन्होंने सदैव पवित्र धर्मशास्त्रों का श्रवण किया था। उनके 6 पत्नियां थी जिनके नाम श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी तथा शोभा थे। उनके 240 पुत्र हुए। हे दैत्य श्रेष्ठ, वे सभी नित्य भूखों मरते थे। उन्हें देखकर भद्रमती इस प्रकार कहने लगा। भद्रमती बोले, पुत्रों के बिना जन्म को धिक्कार है तथा धनहीन जीवन भी धिक्कार योग्य है। उन्होंने कहा कि धन के बिना भी जीवन जो है धिक्कार है। धन के बिना जीवन नहीं चल सकता है, गृहस्थ नहीं चल सकता है। गृहस्थ के लिए, जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन जितना आवश्यक है व्यक्ति उतना ही अपने पास रखे। ज़्यादा रखेगा तो फिर वो जो है अधर्म
ही कहलाएगा। धर्म रहित जन्म को तथा अतिथि रहित, आचार रहित एवं स्नान रहित जन्म को भी धिक्कार है। भीख मांगने में निरत तथा सुख रहित जन्म को धिक्कार है। गुण सौम्यता, विद्वता तथा श्रेष्ठ कुल में जन्म को भी धिक्कार है, यदि आपके पास धन नहीं है, धन का अभाव है। बुद्धिमान होते हुए भी गरीब व्यक्ति को पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु तथा शिष्य आदि त्याग देते हैं। यदि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो आपके जो अपने परिजन हैं, जो आपके अपने प्रिय हैं, वो भी जो है आपसे दूरी बना लेते हैं, आपको त्याग देते हैं। जब तक आप कमाते हैं, घर में सबका प्यार पाते हैं। आपकी अवस्था ऊपर हो गई, आप बीमार हो गए, काम पे जाना छूट गया या कमाना आपका छूट गया, धीरे धीरे आपका सम्मान कम होने लगता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं समझता, घर की खाट को पकड़ करके रखता है, कुत्ते की तरह अपमान को सहन करता है। अरे जब देख लिया कि अब ये अवस्था आ गई है, पहले नहीं संभले, अब तो संभल जाओ, छोड़ के निकल जाओ गंगा के तट पे, छोड़ के निकल जाओ किसी आश्रम में। घर में पड़े पड़े खा रहे हो, उधर भी हरि का नाम लेकर के खा लेना, लेकिन उस समय आपका नाम, आपका जीवन आने वाले उस समय में प्रभु के साथ तो जुड़ जाएगा। एक आनंद की अनुभूति लेते हुए इस संसार से विदा हो गए। तो इस विवेक को, हमें अपने विवेक को जगाना चाहिए। दरिद्र पुरुष सबके समान लोक निंदित होता है, जबकि संपत्तिशाली पुरुष, जिसके पास संपत्ति है, धन संपदा है, वह अगर दुष्ट भी है तो भी उसे लोग बड़ा विनम्र, बहुत ही अच्छा मानते हैं। धन का देखिए, ये बता रहे हैं कि धन का जो है कितना प्रभाव पड़ता है धनवान व्यक्ति को गुणहीन होने पर। कि धनवान व्यक्ति कोई संस्कार नहीं, गुणहीन है, परंतु फिर भी उसे गुणी तथा मूर्ख होने पर भी पंडित मानकर पूजा करते हैं। इसमें संदेह नहीं। गरीबी के से दुख से भी अधिक दुखदायिनी आशा है। गरीबी से भी अगर कोई बड़ा दुख है तो वह दुख है आशा। आशा मतलब किसी से उम्मीद लगाना, किसी की आशा करना, वो मुझे ऐसा कर देगा, वो मुझे ऐसा कर देगा, वो मुझे ऐसा कर देगा। ये गरीबी से भी दुखदायी है, क्योंकि आप किसी और से आशा लगाते हो, आशा पूर्ण नहीं होगी, और पूर्ण नहीं होगी तो आपको कितना दुख होगा, आपके जीवन का कितना समय जो है नष्ट हो जाएगा, है। आशावादी पुरुष को अधिक दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है। ध्यान आ रही है ना? इसलिए किसी से आशा नहीं रखिए, भगवान से ही सब कुछ अपना संबंध रखिए। बाकी अपने हाथों पे भरोसा कीजिए, अपने कर्म पे, अपने काम पे भरोसा कीजिए। व्यवहार में सबके साथ मिल करके रहिए, लेकिन किसी से उम्मीद ये मत कीजिए मैंने इसको भोजन कराया, मैंने इसको सहयोग किया तो कल ये मुझे भोजन कराएगा, कल ये मुझे सहयोग देगा मेरे जीवन पे। ये आशा नहीं रखना। आप कर्म कीजिए, पुण्य के नाते कीजिए, अच्छे भाव के कारण कीजिए, सत्कर्म के कारण, ईश्वरीय कार्य के कारण आप कर्म कीजिए, लेकिन उसमें कोई आशा मत रखिए, चाहे हमारा घर का परिजन हो, चाहे अतिथि हो, चाहे कोई अन्य हो। जो लोग आशा के दास हैं वे मानो सबके दास हैं। सब शास्त्रों का ज्ञाता भी यदि दरिद्र है, गरीब है, तो वह गूंगे जैसा बना रहता है। अकिंचनता रूपी महाग्रह से घसे हुए को कौन छुड़ा सकता है? अरे सभी दुखों से दरिद्रता का दुख ही बड़ा है। फिर जिसका परिवार अधिक बड़ा हो, उस गरीब के लिए तो वह दुख अत्यंत दुखदायी है। यह कहकर वह सब शास्त्रों का ज्ञाता भद्रमती ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐश्वर्यदायक धर्म को करने का वह विचार करने लगा। उसने सोचा कि भूमि दान सब दानों से उत्तम है, उसके द्वारा परम धर्म तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति का फल प्राप्त होता है। दानों में उत्तम दान भूमि दान ही है, जिसे देने से मनुष्य की अभिलाषाएं पूर्ण होती है। ये सोच बुद्धिमान भद्रमती अपने परिवार के साथ कौशाम्बी नामक नगरी में गया। वहां वे सुघोष नामक
संपत्तिशाली ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसने 5 हाथ भूमि दान में मांगी। सुघोष बड़ा धर्मात्मा था। अपने कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ तथा यथाविधि सम्मान करने के बाद इस प्रकार बोला, हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा कुल निष्पाप हुआ। हे सुवर्त, आपके अनुग्रह से ही यह हुआ है। यह कहकर धर्मात्मा सुघोष ने सत्कार के बाद उसे 5 हाथ भूमि दान कर दी। पृथ्वी भगवान विष्णु की ही तो है। ये पवित्र पृथ्वी उन्हीं के द्वारा पालित है। पृथ्वी दान करने से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहकर जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ सुघोष ने भद्रमती को पृथ्वी दान कर दी। ये भूमि दान के प्रभाव से सुघोष अपनी करोड़ों पीढ़ियों के साथ उस विष्णु लोक को गया जहाँ कोई दुख नहीं है। देखिए भूमि दान का क्या फल मिला सुघोष ब्राह्मण को। अपनी पीढ़ियों के साथ वो जो है विष्णु लोक को प्राप्त हुआ है। तदुपरांत भद्रमती ने दान से प्राप्त हुए भूमि अपने कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दी, क्योंकि भद्रमती भूमि दान का महत्व तो जानता है। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन भूमि दान उसने इसलिए ली कि वो आगे दान कर सके। तो भूमि दान अपने कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दी। दान लेने वाला ब्राह्मण हरि भक्त तथा विद्वान था। उस दान के प्रभाव से श्री विष्णु ने भद्रमती को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया तथा करोड़ों वंशों सहित उत्तम मोक्ष भी प्रदान किया। हे दैत्यराज, इसीलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही भूमि दान मांग रहा हूँ। भूमि दान से बड़ा कोई दान नहीं। तुम भी सब धर्मों से युक्त हो, अतः हमें तप करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए 3 पग भूमि दान कर दो। जो लोग इस अध्याय को सुनते हैं अथवा देवालय में बैठकर बाँचते हैं, उन्हें सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। देखिए हमने आपने उस वामन भगवान की कृपा से इस अध्याय की कथा को सुना है, तो हम सबको भी जो है यज्ञ का फल उस प्रभु ने हमें प्रदान कर दिया है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये। देखिए उस वामन और उस विराट महाविष्णु की रूप को हम नमस्कार करते हैं। हमें ये सौभाग्य कार्तिक मास में प्राप्त हो रहा है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए ओम नारायण हरि